नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आज एक गुड न्यूज़ लिख के आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग को सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। इसी कड़ी पर छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल की वैकेंसी आई है। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसकी वैकेंसी बिलासपुर से आई है। आप लोगों को पता होगा, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 10 स्कूल हैं जो छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। एक बार मैं विज्ञापन आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रोसेस हैं। आप लोग सब सुनिएगा अच्छे से, और उसके बाद जो भी विज्ञापन की अर्हताएँ रखते होंगे, जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एक बार लेटर हेड देखिए। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उच्चतर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत सन 2023-24 में बिलासपुर जिले के 10 विद्यालय 10 विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालयों का संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्वीकृत पद संरचना क्रम के अनुसार स्वीकृत एवं पूर्ण रूप से संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। तो सबसे पहला चीज़, ये जो वैकेंसी आई है ये रेगुलर नहीं है। आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में मत रहिएगा। ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर नहीं है, ये वैकेंसी है संविदा। ठीक है, एक आगे पढ़ते हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से निवेदन है कि दिनांक 21/8/2024 अर्थात बीते हुए कल से लेकर 6 सितंबर 2024 की रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट bilaspur.government.in पर अपलोड कर सकते हैं। अपना जो भी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो इसके सबका लिंक आपको मिल जाएगा। आप कभी भी किसी भी प्रकार की ये भ्रम में मत रहिएगा कि इसका फॉर्म को हमको आपको जो भी है लेटर के थ्रू डालना है या पोस्ट के थ्रू भेजना है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सा पोस्ट जो है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पोस्ट हैं, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। आप ये चीज़ गौर करिएगा कि कौन पोस्ट किसके लिए है ना। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो भी ग्रंथपाल का कोर्स किए होंगे, लाइब्रेरी साइंस का, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा होगा, मास्टर होगा, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस ये है कि उनके पास अंग्रेजी माध्यम का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। क्लास 10 से लेकर जितने भी हायर एजुकेशन वो पढ़े होंगे वो सब अंग्रेजी माध्यम में होना ज़रूरी है। देखिए पहला स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिफरा बिलासपुर। ठीक है, पद का नाम, जो जिस पद की योग्यता रखते हैं वो उस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पद है, उसकी मासिक मानदेय जो है उनकी जो पेमेंट रहेगी वो 38,100 रुपये पर मंथ रहेगा। ऐसी व्याख्याता हिंदी का है, ऐसी व्याख्याता अंग्रेजी का है, व्याख्याता गणित का है, व्याख्याता जीव विज्ञान का है, व्याख्याता भौतिक का है, व्याख्याता रसायन का है, व्याख्याता वाणिज्य का है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का है, शिक्षक अंग्रेजी का है, शिक्षक कला सामाजिक विज्ञान का है, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक कंप्यूटर। हम जिस पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, हम पात्रता रखते हैं, वह है ग्रंथपाल का पद। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ 16 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। 16 नंबर पे ग्रंथपाल का पद है। ग्रंथपाल के पद के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। यहाँ देखिए मीडियम साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो भी शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ कितने पद हैं, तो एक पद हैं। इसकी मंथली इनकम, मंथली पेमेंट क्या होगा, 22,400 रुपये आपको एक मुश्त देय होगा। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की आपको राशि इस संस्था के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो एक पोस्ट यहाँ पर है, कहाँ भाई, तिफरा बिलासपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्कूल का नाम है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयराम नगर बिलासपुर। बिलासपुर से जयराम नगर की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ भी वैसे ही पद हैं। व्याख्याता संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक कला, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, इन सब का पद है। इनके साथ साथ यहाँ भी ग्रंथपाल का पद रिक्त है। तो ग्रंथपाल के पद के लिए हम जो भी शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हैं, शैक्षणिक योग्यताएँ रखते हैं,
बस इसमें भी माध्यम हमारा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। यहाँ भी एक पद स्वीकृत है, एक पद खाली है, रिक्त है। इस एक पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मंथली इनकम जो भी मिलेगा वो 22,400 रुपये है। तो यहाँ से 2 पोस्ट हो गया। आगे अगले स्कूल की ओर चलते हैं। तीसरा स्कूल कौन सा है देख लेते हैं। तीसरा स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिंगराजपारा बिलासपुर। यहाँ भी एक ग्रंथपाल का पद खाली है। ठीक है, ये सिटी के अंदर ही है, ज़्यादा दूर भाग करना नहीं पड़ेगा आपको। इस पर भी मीडियम क्या चाहिए, अंग्रेजी मीडियम चाहिए। कितना पोस्ट है, तो 1 पोस्ट है। मासिक आपको जो भी इनकम मिलेगा वो 22,400 रुपये मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्कूल है, यहाँ से मिलाकर हमारा हो गया लाइब्रेरियन का 3 पोस्ट हो गया, जिसमें केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करगी कला कोटा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्रंथपाल का एक पद है। ग्रंथपाल का जो एक पद है इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम चाहिए, अर्थात स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए अंग्रेजी मीडियम कंपलसरी है। जिनके पास अंग्रेजी मीडियम के सर्टिफिकेट्स होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एक ही पद रिक्त है, एक ही पद स्वीकृत है, जिसका मासिक जो भी इनकम है मिलेगा जो लाइब्रेरियन को वो 22,400 रुपये मिलेगा। 22,400 रुपये मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कूल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सीपत। यहाँ देखिए, लाइब्रेरी साइंस का कोई भी पोस्ट नहीं है। यहाँ 1 पोस्ट है कोटा में, इसके बाद सीपत में कोई पोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी। पचपेड़ी में अंग्रेजी गणित विज्ञान कंप्यूटर शिक्षक है, ग्रंथपाल का पद यहाँ भी नहीं है। आगे देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेलपान, यहाँ भी ग्रंथपाल का पद नहीं है। दयालबंद बिलासपुर में भी ग्रंथपाल का पद नहीं है। सकरी में भी नहीं है। तारबहार में भी नहीं है। लाला लाजपत राय नगर बिलासपुर में भी नहीं है। अर्थात ऊपर के जितने हैं, अर्थात हमारे पास 4 पोस्ट हैं। ठीक है, 4 जगह। एक और है देखिए, स्वामी आत्मानंद चकरभाठा बिलासपुर। ठीक है, चकरभाठा में भी ग्रंथपाल का पद रिक्त है। आप जो भी अर्हताएँ रखते हैं, शैक्षणिक योग्यताएँ रखते हैं, अंग्रेजी माध्यम से अगर आपने पढ़ाई किया है और आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम, 1 पोस्ट है, 22,400 रुपये आपको इनकम के रूप में मंथली प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से 1 पोस्ट यहाँ भी क्रिएट हो गया। आगे देखते हैं। तिलक नगर में नहीं है। ठीक है, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आत्मानंद स्कूल है बिलासपुर में, यहाँ भी ग्रंथपाल का एक पद है। ग्रंथपाल के एक पद के लिए भी यहाँ भी सेम मानदेय है। मासिक मानदेय जो है 22,400 रुपये आपको मंथली इनकम के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन का। इस तरह से एक और बच गया, देखिए लाल बहादुर शास्त्री है ना बिलासपुर, यहाँ भी ग्रंथपाल का एक पद स्वीकृत है, एक पद रिक्त है, अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए, एक पद है, 22,400 रुपये मासिक मानदेय के रूप में प्राप्त होगा, दिया जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा 22,400 रुपये आपको मंथली इनकम मिलेगा अगर आप लाइब्रेरियन के रूप में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं और पात्रता की शर्तें। देखिए आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, हम लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम केवल और केवल लाइब्रेरियन पर फोकस करते हैं। बाकी सब के लिए आपको सीटेट और सीजीटेट जो भी आपके पास स्टेट है वो निकालना आपको कंपलसरी है, उनके बिना आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा रह सकता है। ठीक है, ग्रंथपाल पद के लिए वांछनीय योग्यता, देखिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है उनके प्रिंट में। ठीक है, ग्रंथपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात 10 और 12 आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण होना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए, तो मीडियम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप पहले ही राउंड पे नॉट एलिजिबल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, बिना मतलब का फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आपके माध्यम जो है परीक्षा का वह इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात सीलीस, ठीक है, सर्टिफिकेट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, बीलीस और एमलीस, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपके पास डिग्री है, लाइब्रेरी साइंस पर सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। किस पद के लिए, ग्रंथपाल के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपकी भर्ती होगी। तो संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है, संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी। नियुक्ति अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012, आप बिल्कुल इसका वेबसाइट पे PDF मिल जाएगा, इंटरनेट पे आप निकाल कर पढ़ लीजिएगा। एक किताब भी आता है संविदा भर्ती नियम
उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो नियम आप पर लागू होंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। समय समय पर संशोधित समस्त नियम व शर्तें लागू होंगे। उपरोक्त विज्ञप्ति स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC, ये जो हाई कोर्ट का वो रहता है आदेश, उसके पर अधीन है। ठीक है। 100 बिंदु रोस्टर आरक्षण का पालन किया जाएगा। अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक लिंक पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। अगर आपने BEd किया हुआ है, आपके पास C.TET है, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं या किसी भी पर मास्टर किया है और किसी और पद के लिए व्याख्याता के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक अलग फॉर्म उसके लिए भरिएगा। ग्रंथपाल में भी एलिजिबल होते हैं तो एक फॉर्म अलग भरिएगा। अगर आप लैब के लिए एलिजिबल हैं, प्रयोगशाला, तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्म भरिएगा। ठीक है। उक्त पद पूर्णतः अस्थायी, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। साफ साफ शुरू में कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है ये संविदा है। ठीक है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त का अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व, है ना, सूचना या 1 माह का वेतन जमा करने के पश्चात ही संविदा नियुक्ति सेवा समाप्त की जा सकती है। अगर किसी कारणवश आप ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, कहीं और आपका अच्छा जॉब लग गया, तो आपको 1 महीने का जो वेतन रहेगा वो उनको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं जो संविदा का है। और उनको अगर हटाना हो तो आपको 1 महीने पहले सूचना दे देंगे वो और हटा देंगे। ठीक है। नियुक्ति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु लागू होती है। किसी भी प्रकार से आप सर्विस करेंगे यहाँ तो 11 महीने ही आपकी सर्विस होगी। यदि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति की जाती है अथवा पद पूर्ति की जाती है तो केवल सूचना देकर सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। अगर यहाँ कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आता है और रेगुलर भर्ती होती है तो आपको सूचना देकर हटा दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है तो इस पद पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर अगर डेप्यूटेशन पर भरा जाता है तो संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है। संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी और एवं नियुक्त अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त स्थायीकरण, देखिए आपको जो इनकम लिखा हुआ है, जितना आपको पैसा मिलना है, पेमेंट मिलना है, उतना ही मिलेगा। उसके अलावा आपका कभी भी स्थायीकरण नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, सिविलियन पेंशन या कोई भी अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगे। न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा। कोई संतोषजनक न होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी समिति द्वारा पदच्युत किए जाने का अधिकार होगा। ठीक है। इन सब बातों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, कौशल परीक्षा आदि की जानकारी, अन्य सूचना समय समय पर जिले की वेबसाइट bilaspur.government.in पे अपलोड की जाएगी। इसके लिए पृथक से पत्र या सूचना नहीं भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन करते रहें। जिन व्यक्तियों, जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करेंगे वो रेगुलर अपडेट रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। किसी भी प्रकार से उनको मेल नहीं किया जाएगा, ना मैसेज किया जाएगा, ना लेटर भेजा जाएगा। ठीक है। तो आप केवल और केवल इस ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा फॉर्म फिल करने के बाद। 10वां है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। जिले में पूर्व से संचालित अंग्रेजी माध्यम शालाओं में यदि कोई पद रिक्त होता है तो उस रिक्त पद की पूर्ति इस विज्ञापन के चयन प्रतीक्षा सूची से की जाएगी, है ना। जहां अचानक से अगर कोई पद रिक्त हो जाता है, अगर आप वेटिंग लिस्ट पे हैं तो आपको भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए पृथक से विज्ञापन नहीं जारी किया जाता है। ठीक है। 11वां नंबर, अभ्यर्थी किसी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें। त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी भर्ती की किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन देकर फॉर्म भर देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या आप जॉब करते हैं और पता चलता है कि आपने किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन देकर ये जॉब प्राप्त की है तो वो तुरंत आपको हटा देंगे। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको पता चलता है कि आप यहाँ इंग्लिश मीडियम डाल दिए हैं लेकिन आपके सर्टिफिकेट पे हिंदी मीडियम लिखा है तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। ठीक है। 12, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के लिए समय पर प्रस्तुत करना होगा। ओरिजिनल कॉपी लेकर आपको प्रस्तुत होना होगा। सत्यापन की निर्धारित तिथि में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। शर्तें, सत्यापन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब लिखा हुआ है। आपके पास समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहचान पत्र प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, टेट C.TET का प्रमाण पत्र, अगर आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हैं, 2 रंगीन फ़ोटो चाहिए आपके पासपोर्ट साइज़ का। ठीक है। इस तरह से इनके दिशा निर्देश दिए हुए हैं।
संविदा भर्ती चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पद आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। कक्षा संचालन चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को आधिकारिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अतः जिले के समस्त विद्यालय हेतु प्रवर्गवार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार करके स्वीकृत कुल पदों को योग करते हुए अधिकतम 5 गुना, ठीक है, एक पोस्ट के पीछे 5 व्यक्तियों को मूल प्रमाण पत्रों के जांच सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। उपस्थित अभ्यर्थियों का ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची क्रम में कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जो भी कंप्यूटर टीचर है उनका लिस्ट बनाने के बाद कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। दूसरा है चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थाना मेरिट क्रम में काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। अंतिम चयन निम्नांकित तालिका के अनुसार भारांश की गणना कर कुल प्राप्त अंक के मेरिट के आधार पर की जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम सीधा लाइब्रेरियन पे चलते हैं। टोटल कितना 100 नंबर है, तो ग्रंथपाल के लिए हायर सेकेंडरी का 60% और हाई स्कूल का 40% आप निकाल कर ऐड कर लेना, फिर इस 100 में लिख लेना। उस हिसाब से आपका क्या होगा, स्कोर आएगा, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का जीमेल आईडी होना आवश्यक है। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी रखिएगा, किसी साइबर कैफ़े का नहीं, ठीक है। जीमेल आईडी ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर जीमेल आईडी बना ले बोल रहे हैं, क्योंकि पर्सनल आईडी होना चाहिए आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। तीसरा, अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम का उपयोग कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखिएगा। किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाइट जो है उस पर जाना, governmentbilaspur.gov.in पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको सब चीज़ यहाँ मिल जाएगा। यहाँ वेबसाइट का अलग अलग 4 लिंक उपलब्ध है। यहाँ पर डी वाला किसके लिए है भाई, डी वाला लाइब्रेरियन के लिए है। आप इस लिंक को टाइप कर डायरेक्ट जा सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट में दिए गए गूगल फॉर्म से लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों को प्रकाशन पर दावा आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जिसमें त्रुटियां यदि कोई हो तो संशोधन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना जिला बिलासपुर की वेबसाइट https://bilaspur.gov.in पर अपडेट की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पश्चात नियमित रूप से इस वेबसाइट का अवलोकन करें। धन्यवाद साथियों, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी आप सभी के लिए। तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, वो बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई कीजिए। हो सकता है शायद आप अगले लाइब्रेरियन हो आत्मानंद के। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।